अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बहुत सारे इन्वर्टर्स में फ़ाल्ट्स आ रहे हैं। कुछ लोगों के इन्वर्टर ख़राब हो जाते हैं, बाद में कोई बैटरियां चार्ज नहीं करते, किसी में सेटिंग सेव नहीं होती और कोई चार्जिंग पे लगे रहते हैं, उनमें चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। और कुछ इन्वर्टर्स बहुत ज़्यादा उनकी प्रोटेक्शन वीक होती है, वो बाद में जल जाते हैं और बार बार जलते रहते हैं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं बाद में, यानी कि अगर उन्होंने इन्वर्टर लिया है 60-70 हज़ार का, तो बाद में वो हाफ़ प्राइस पे उसको सेल कर देते हैं, उनके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। और जो उन्होंने सोचा होता है, कंपनी ने वो चीज़ें छुपाई होती हैं, वो चीज़ें ऊपर क्लियरली नहीं लिखी होती। तो इसलिए आज हम बात करेंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं, कुछ इन्वरेक्स के, कुछ फ्रोनस के और ज़्यूनिक के और इसी तरह सोलर मैक्स के, जिनमें फ़ाल्ट्स आते हैं। क्योंकि बाद की परेशानी से बचने के लिए आपको चाहिए कि अभी से प्लानिंग कर लें आपको कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए। यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा कि इन्वरेक्स कंपनी का वेरोन ओल्ड मॉडल है 2.5 किलोवाट वेरोन है। उसमें बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है एक कि उसमें चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। बहुत सारे लोगों का ये फ़ाल्ट है, लेकिन कहीं पे ये सही भी चल रहा है, चार्जिंग पे इन्वर्टर लगा रहता है, यानी कि बैटरी मुकम्मल चार्ज होने के बाद 1 या 2 एम्पेयर से मुसलसल उसको करंट दे रहा होता है इन्वर्टर और उसको लगा रहता है। इस वजह से बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है और बैटरी के ओवर चार्ज होने की वजह से ख़राब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो फिर उसको सेटिंग के ज़रिए किसी हद तक कंट्रोल किया जाता है या फिर उसका सॉफ्टवेयर दोबारा से करवाना चाहिए। वेरोन का ओल्ड मॉडल 1.2 है, उसमें भी यही फ़ाल्ट है, लेकिन उसमें बहुत कम जगहों पे देखा है। आज कोशिश करेंगे हम छोटे इन्वर्टर्स की बात करें। इसी तरह से अगर आप फ्रोनस कंपनी का देख लें, फ्रोनस में अगर आप लेते हैं जो लेटेस्ट है आजकल PV 2200, पहले सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। उसमें भी पहले बहुत सारे फ़ाल्ट्स थे, यानी कि उसकी PV जो थी अचानक नीचे गिर जाती थी, 26 या 30 वोल्ट पे आके स्टक हो जाती थी, फिर ब्रेकर ऑन ऑफ करवाना पड़ता था, फिर स्टार्ट होती थी। उसमें ये फ़ाल्ट था, लेकिन वो अब सॉफ्टवेयर कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। वो जब आप अपग्रेड करवा लेंगे सॉफ्टवेयर को तो वो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और बहुत सारे लोगों ने सॉल्व करवा ली है। तकरीबन 1-2 महीने पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। इसके अलावा इसी इन्वर्टर में एक और फ़ाल्ट भी पाया जाता है, PV 2200 और PV 3200 में भी ये फ़ाल्ट पाया जाता है। यानी कि सेटिंग हम करते हैं तो वो सेटिंग सेव नहीं रहती, थोड़ी देर बाद सेटिंग करके देखें 10 दफ़ा देखा गया है कि 4-5 दफ़ा सेटिंग करने के बाद सेव हो जाती है। तो ये भी सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट है। अगर ये फ़ाल्ट भी आ रहा है तो इसका कोई हल नहीं है, तो आपको सॉफ्टवेयर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा इस इन्वर्टर में भी ये फ़ाल्ट है कि ये चार्जिंग स्टॉप नहीं करता, ये चार्जिंग पे लगा रहता है। PV 2200 और PV 3200 ये दोनों मॉडल जो हैं इनमें यही फ़ाल्ट है और ये चार्जिंग पे लगा रहता है, अक्सर लगा रहता है और चार्जिंग रुकती नहीं है, 1-2-3 एम्पेयर से लगा ही रहता है। ये सेटिंग से कंट्रोल तो की जा सकते हैं, यानी कि एम्पेयर कम किए जा सकते हैं, लेकिन चार्जिंग को रोका नहीं जा सकता। ये सॉफ्टवेयर का फ़ाल्ट है। अगर ऐसा फ़ाल्ट आए तो आपको चाहिए कि सर्विस सेंटर ले जाएं, वहाँ से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाएं। फ्रोनस के जो ओल्ड मॉडल थे, इसमें अगर हम बात करें 1.5 किलोवाट, उसके बाद 1.6, यानी कि जिसे Xeon 2000 VA भी कहते हैं, उस इन्वर्टर में भी ये चार्जिंग स्टॉप ना होने का फ़ाल्ट, बहुत माइनर फ़ाल्ट, बहुत ही कम पीसेस में ये फ़ाल्ट देखा गया है। और ओवरऑल ये फ्रोनस का 1.6 किलोवाट बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है और बहुत ही ज़बरदस्त है, इसमें और कोई भी मेजर फ़ाल्ट नहीं पाया गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ कि इसमें जो फ्रोनस का एक इन्वर्टर था 2.5 किलोवाट ग्रीन कलर का 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी पे चलने वाला इन्वर्टर, वो इन्वर्टर जो था वो उसमें बहुत सारे मेजर फ़ाल्ट्स हैं, माइनर फ़ाल्ट्स भी पाए जाते हैं। वो इन्वर्टर आपको हरगिज़ परचेज़ नहीं करना चाहिए। और स्टार्ट में तो ये इन्वर्टर तकरीबन 17-18 हज़ार का मिल जाता था, तो आजकल उसकी प्राइस भी तकरीबन कोई 30-32 हज़ार 35 हज़ार के राउंड अबाउट चल रही है मार्केट में। तो वो इन्वर्टर भी आपको नहीं लेना चाहिए। लोग सोचते हैं कि ऊपर 2500 लिखा हुआ है, 2.5 kV लिखा हुआ है, लेकिन इतने का वो होता नहीं है और वो मैक्सिमम आपको पावर 1500 वाट की प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप वो इन्वर्टर आपका बिल्कुल सही कंडीशन में हो, तकरीबन वो 1000 वाट की एक इस्त्री चला देगा और साथ 4 या 5 मैक्सिमम पंखे चल जाएंगे। तो अगर उसके 100% एफिशिएंसी आप 100% लोड डालें, लेकिन 100% किसी भी इन्वर्टर पे लोड हम नहीं चला सकते। जो आपका 1500 वाट का इन्वर्टर है, आपको चाहिए उसके ऊपर 1000-1100 मैक्सिमम लोड भी डालना हो शॉर्ट टाइम के लिए तो 1200 वाट तक का डाल सकते हैं। कोशिश करें जितना कम लोड डालें उतना ही वो इन्वर्टर कम ख़राब होगा। इसके अलावा मैं बात कर रहा था कि फ्रोनस 2.5 जो KVA है, इसमें बहुत मेजर फ़ाल्ट्स पाए जाते हैं। यानी कि सबसे बड़ा फ़ाल्ट जो है इसमें, ये ट्यूबलर बैटरी को चार्ज नहीं करता। जिसने भी ट्यूबलर बैटरी लगाई हुई है और ये बहुत कमज़ोर किस्म की इसकी चार्जिंग है,
10 से 20 एम्पेयर की रेंज है इसमें चार्जिंग की मैक्सिमम, इससे ज़्यादा इसमें हमें रेंज देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा अगर आप सिंपल बैटरी लगा रहे हैं तो फिर तो ठीक है, तो उसको चार्ज करता है, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इसमें जो रेंज दी हुई है, बल्क चार्जिंग वोल्टेज बढ़ तो जाते हैं लेकिन वो काम ही नहीं करते। वो बैटरी जब चार्ज ही नहीं होती तो फिर उस रेंज का क्या फ़ायदा। तो इस तरह से इसमें एक और मेजर फॉल्ट जो है जिसकी वजह से ये इन्वर्टर बिल्कुल परचेज़ नहीं करना चाहिए, इसमें जो प्रोटेक्शन है बहुत ही नाकस किस्म की प्रोटेक्शन है, यानी ये बहुत ही वीक प्रोटेक्शन इसके अंदर है। बहुत जल्दी ये इन्वर्टर जल जाता है। इसके ऊपर आप जब भी इसको ओवरलोड करेंगे, एक बार करेंगे शायद बच जाए, दूसरी दफ़ा करेंगे तो लाजमी जल जाएगा। और बहुत सारे लोगों के ये इन्वर्टर मैंने जले हुए देखे हैं। ये ग्रीन कलर का 2.5 kVA। इसी तरह से इस इन्वर्टर में एक तो बैटरी ट्यूबलर नहीं लगा सकते, दूसरा इसमें चार्जिंग कमज़ोर है, और इसमें तीसरी बात जो है प्रोटेक्शन बहुत वीक है इसकी, और इसके अलावा भी इसमें इक्वलाइजेशन भी नहीं है। तो और इसके अलावा जो है ये कि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी नहीं है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस इन्वर्टर में, इसलिए ये इन्वर्टर बिल्कुल परचेज़ ना करें। और इसके अलावा अगर ओल्ड मॉडल 1.2 फ्रोनस की बात करें, 1.4 इन्वर्टर है एक इसी तरह से 2.4 kVA भी है। 2.4 kVA डबल बैटरी चलने वाला इन्वर्टर है। 1.2 और 1.4 जो है ये सिंगल बैटरी ऑपरेटेड है। तो ये इन्वर्टर्स जो हैं ये जब आए थे तकरीबन 3-4 साल पहले बहुत अच्छे इन्वर्टर समझे जाते थे उस टाइम पे, लेकिन आजकल के हिसाब से अगर देखें तो इनमें भी फॉल्ट्स आते हैं, यानी कि पीवी ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही बैठे बैठाए वोल्टेज ओवर हो जाते हैं, वो चार्जिंग जो है इन्वर्टर आपका करेगा। ये फॉल्ट 2.5 kVA में भी है। चार्जिंग अगर आप कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल ही नहीं करते सही तरह से। ये जितने भी फ्रोनस के छोटे 1 किलोवाट और 2 किलोवाट में जितने भी इन्वर्टर्स पुराने हैं, सवाई 1.5 kVA या 1.6 किलोवाट, ये यानी कि Xeon 2000 VA, ये इन्वर्टर्स जो हैं इनके अलावा और PV 2200 के अलावा जो पुराने मॉडल 1.2, 1.4 और 2.4 और 2.5 kVA, ये 4 मॉडल जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल परचेज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें चार्जिंग स्टॉप नहीं होती। इसी वजह से PV ओवर वोल्टेज का फॉल्ट आता है, और इसमें ट्यूबलर बैटरीज भी सही तरीके से चार्ज नहीं होती, और ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स भी नहीं है। इसलिए ये इन्वर्टर्स ना ही आप नए परचेज़ करें, ना ही आपको यूज़ में मिलें, तब भी परचेज़ ना करें। यूनिक में जो इन्वर्टर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्लॉप इन्वर्टर जो है 1.5 kVA सबसे ज़्यादा परेशान है, जिस इन्वर्टर की वजह से ये गोल स्क्रीन वाला जिसके ऊपर गोल दायरा स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है, और ये इन्वर्टर इंतहाई फ्लॉप तरीन इन्वर्टर है। और इस इन्वर्टर में जो रेंज है बैटरी चार्जिंग वोल्टेज की बहुत ही कम रेंज है, बहुत ही कमज़ोर किस्म की चार्जिंग है, यानी कि ट्यूबलर बैटरी या डीप साइकिल बैटरी इसके ऊपर बिल्कुल सही परफॉर्म नहीं करती। और प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी नहीं है, लेकिन हैरत की बात है ये इन्वर्टर जो है 29,000 या फिर बाद में 31-32,000 में सेल हो रहा था, तो अब ये इन्वर्टर 35 से लेकर 36 और 40,000 तक भी सेल हो रहा है, और लोग ले रहे हैं। लोग इतना महंगा इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं, और ज़्यादातर लेने वाले लोग वो हैं जिनके पास बजट कम है। बेचारे पता नहीं कैसे पैसे जमा करके बड़ी मुश्किलों से सोचते हैं कि एक छोटा सा इन्वर्टर ले लेते हैं, हमने तो 3-4 पंखे और एक आध फ्रिज चलानी है तो हमारा काम चल जाएगा। लोग बेचारे पता नहीं कैसे पैसे जमा करके ट्यूबलर बैटरी ले लेते हैं। वो सोचते हैं एक दफ़ा ले लेंगे 7 साल तक जान छुट्टी हमारी, तो इसके साथ लगा लेते हैं। वो ट्यूबलर बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं होती, बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता ये इन्वर्टर ट्यूबलर बैटरी को, और बहुत ही गंदी ख़राब परफॉर्मेंस है इसमें। और इसमें जो है MPPT कंट्रोलर सेमी MPPT नहीं है। जो मैंने आपको घटिया तरीन फ्रोनस के पुराने मॉडल जो 1 किलोवाट के 2 किलोवाट के बताए हैं, पुराने मॉडल जो थे उनमें सेमी MPPT था 102 वोल्ट का, यानी कि उसमें 4 पैनल 150 वाट के आप सीरीज़ में लगा सकते थे। 70 वोल्ट पे इजीली आप उसकी वर्किंग ले सकते थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन ये जो ज़्यूनिका 1.5 kVA यानी कि 1000 वाट, ये 1000 वाट भी पूरा नहीं देता। 950 वाट से 1000 वाट के इन बिटवीन इसकी पावर है। इसकी PV पावर इतनी कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर है कि इससे ज़्यादा कमज़ोर PV पावर आजकल जितने भी इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं किसी की नहीं है। और आप इसके साथ कोई बड़ा पैनल नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके अंदर MPPT है ही नहीं। कंपनी क्लेम करती है कि ये सेमी MPPT है, लेकिन है ही नहीं MPPT, ये PWM है। इसके साथ आपने पैनल जब भी लगाने हैं पैरेलल में लगाने हैं, और 150 वाट के पैनल या 200 वाट तक के पैनल आप इसके साथ लगा सकते हैं। इससे बड़ा पैनल लगाएंगे तो इसका MPPT जो है इसके अंदर कंट्रोलर है PWM वो जल जाता है।
तो इसलिए आप अगर ये इन्वर्टर लेने की सोच रहे हैं तो आपको चाहिए कि अगर आपका बजट है 30-35 हज़ार तो आप ऐसे करें कि आप इन्वर्क्स 2.2 ले लें, डबल बैटरी में है, छोटी बैटरियाँ लेकर लगा लें, ठीक है, 15-15 प्लेट की लगा लें तो, या फिर ट्यूबलर लगा लें, और वो चाहे आपको रिपेयरिंग में मिल जाए। उसका बोर्ड अगर बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से रिपेयर है फिर वो भी ना लें। अगर उसके IGBT चेंज हुए हैं या छोटा मोटा कोई फॉल्ट था और तो फिर वो इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट है, वो सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा 1.2 इरोक्स सीरीज़ का ही इन्वर्क्स का पुराना मॉडल 2.2 वो भी इरोक्स का है, 1.2 वो भी इरोक्स का है, वो सिंगल बैटरी पे चलता है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो अगर आपको 20-25 हज़ार की रेंज में यूज़ में मिल जाता है तो क्या ही बात है। तो इस तरह का घटिया इन्वर्टर लेने की बजाय आप वो ले सकते हैं। और आपको बताऊँ 1.5 kV किलोवाट जो पुराना मॉडल है ज़्यूनिक का, यानी कि जो वाइट कलर में इन्वर्टर था और उसमें पट्टियाँ थी ब्लू कलर की, वो इन्वर्टर बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है, कई जगहों में चल भी रहा है। लेकिन उसमें भी 2 फॉल्ट्स आ रहे हैं। बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि एक तो उसमें फ़ॉल्ट ये आता है कि चार्जिंग जो है चलती रहती है, 1 एम्पेयर से या 0 या 0.5 एम्पेयर से चलती रहती है, चार्जिंग रुकती नहीं है। ये मैंने कई जगहों पे उसमें फ़ॉल्ट देखा, लेकिन ये इतना मेजर फ़ॉल्ट नहीं है कि इसके बगैर आपका काम ना चले। तो चार्जिंग को आप स्लो करके अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, लोड उस हिसाब से डाल सकते हैं कि बैटरी ओवर चार्ज हो ही ना, ठीक है, ये कंट्रोल हो सकती चीज़। इसके अलावा इसमें एक और फॉल्ट भी देखा गया है 1.5 किलोवाट ज़्यूनिक ओल्ड मॉडल में। इसमें ये फॉल्ट देखा गया है कि इसके अंदर सेटिंग जब करते हैं सेटिंग सेव ही नहीं करता। ये जो छोटे मॉडल बाकी कंपनीज़ के हैं जिसमें मैक्स पावर है, सोलर मैक्स है और इसी तरह से क्राउन के इन्वर्टर्स हैं, हालांकि क्राउन नंबर 1 पे जा रही है कंपनी, इन्वर्क्स का पूरा बराबर का मुकाबला कर रही है क्राउन, और काफ़ी हद तक इन्वर्क्स को बिछाड़ रही है कंपनी। लेकिन इसके जो पुराने मॉडल थे छोटे 1 किलोवाट के, वो बेकार हैं बिल्कुल। उन पे 1-2 पंखे चलाने हों तो बड़ी मुश्किल से चलते हैं, और PV पावर बिल्कुल ही थोड़ी है, और 7 छोटे पैनल लगाने हों 150-150 वाट के, 2 या 3 वो लग जाएँ तो बस चल जाएँ तो बड़ी बात है। वो तो उनका फ़ायदा ही कोई नहीं है, वो लेने नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपने इन्वर्टर लेना है कोशिश करनी है कि अच्छी कंपनी का लें और उसमें ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ इन्वर्टर्स हैं जिनमें कुछ ऐसे फॉल्ट्स भी हैं जो बहुत ही परेशान कुन फॉल्ट्स हैं। अच्छा, कुछ ऐसे इन्वर्टर्स भी हैं जिनमें ऐसे फॉल्ट्स भी आ रहे हैं कि वो अगर आप सेटिंग करते हैं तो जब आप उसको उसकी सप्लाई बंद करते हैं या इन्वर्टर चलते चलते खुद ब खुद शट डाउन हो जाता है और दोबारा स्टार्ट होता है, वो पिछली सेटिंग उड़ जाती है, यानी वो फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है और बैटरी को या तो ख़राब करना शुरू कर देता है, या वावडा को यूज़ करना शुरू कर देता है, सोलर को यूज़ करना छोड़ देता है, और या फिर बैटरी को चार्ज ही नहीं करता। इस तरह के फॉल्ट्स भी आते हैं। ये फॉल्ट मैंने ज़्यादातर देखे हैं फ्रोनस 2.5 किलोवाट KVA जो ग्रीन कलर का ओल्ड मॉडल था उसमें, या फिर ये फॉल्ट जो फ्रोनस के 1.2, 1.4, 2.4 इन इन्वर्टर्स में आते थे। इनमें सेटिंग सेव करने के बाद अगर एक दफ़ा आपने ब्रेकर बंद करके वावडा और बैटरी का उसको दोबारा से चलाएंगे तो बस उड़ गई सारी सेटिंग। तो इस तरह के फॉल्ट्स भी होते हैं। तो इस तरह का इन्वर्टर बिल्कुल परचेज़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।